आज हम सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 16 से लेकर 20 के बारे में बात करेंगे और ये देखेंगे कि कौन से लोगों को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में गूंगे, बहरे और अंधे कहकर पुकारा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुज़्ज़लालता बिलहुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीदी, बस इनकी तिजारत ने इन्हें नफ़ा ना दिया और ना वो हिदायत याफ्ता हुए। They are the ones who have purchased misguidance in exchange for guidance, but their trade did not profit them, nor did they receive any guidance. मसलहुम कमसलिल्लज़ी इस्तौक़द नारन। इनकी मिसाल इस शख्स की सी है जिसने आग जलाई। There, that is the hypocrite's condition, may be described in a parable. A man kindled a fire. According to Dr. Israr Ahmad, this refers to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون। फिर जब इसने आसपास को रोशन कर दिया तो अल्लाह ने इनका नूर ले लिया और इन्हें अंधेरों में छोड़ दिया, पस वो कुछ नहीं देखते। But when it illuminated the surroundings, Allah took away the light from their, that is, hypocrites' eyes, and left them in utter darkness, so they could not see anything. इस मिसाल का मतलब ये है कि जब एक शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक की वो रोशनी फैलाई जो सही और गलत, नेकी और बदी में फ़र्क वाज़े करती थी, तो जिन लोगों ने अपनी सलाहियतों को दुरुस्त तौर पर इस्तेमाल किया वो इन बातों में इम्तियाज़ करने लगे, यानी कि नेकी में और बदी में। लेकिन मुनाफिकीन जो अपने मफाद परस्ती की वजह से अंधे हो चुके थे, इस रोशनी के बावजूद सीधा रास्ता न देख सके। अल्लाह ने उनकी रोशनी छीन ली से ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि हक को ना देख पाने की जिम्मेदारी उन पर नहीं थी। अल्लाह उसी शख्स से बसीरत छीनता है जो खुद हक का तालिब ही नहीं होता, जो हिदायत के बजाय गुमराही को अपने लिए पसंद करता है और जो जानबूझकर अपनी आंखें सच्चाई पर बंद कर लेता है। जब इन्होंने खुद ही हक की रोशनी से मुंह मोड़ा और बातिल की तारीकियों में भटकना इख्तियार किया, तो अल्लाह ने भी इन्हें इसी गुमराही में छोड़ दिया। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यर्जिऊन। वो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, बस वो नहीं लौटेंगे। Deaf, dumb and blind, so they will not return to the right path. ये आयत मुनाफिकीन की अंदरूनी हालत को बयान करती है। इन्हें बहरे, गूंगे और अंधे कहा गया है, मगर ये जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी कैफियत है। वो हक बात सुनते हैं मगर कबूल नहीं करते, इसलिए गोया बहरे हैं। सच जानते हैं मगर इसका इकरार नहीं करते, इसलिए गोया गूंगे हैं। हिदायत सामने होती है मगर देखना नहीं चाहते, इसलिए गोया अंधे हैं। नतीजा ये है कि वो अपनी गुमराही से वापस नहीं आते, क्योंकि इन्होंने खुद अपने दिलों के दरवाजे बंद कर लिए हैं। औ कसय्यिबिम मिनस समाई फीही ज़ुल्मातुन व रादुन व बर्क। ये जैसे आसमान से बारिश हो जिसमें अंधेरे हों, गरज हो और चमक हो। Or the example of the hypocrites is like people who are caught in a rainstorm from the sky, within which is darkness, thunder and lightning. यजअलूना असाबिअहुम फी आज़ानिहिम मिनस सवाइकी हज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन। वो मौत के डर से कड़क के वक्त अपनी उंगलियां अपने कानों में डाल लेते हैं, हालांकि अल्लाह काफिरों को घेरे हुए है। They thrust their fingers in their ears against the thunderclaps for fear of death, but Allah encompasses the disbelievers. पहली मिसाल उन मुनाफिकीन की तस्वीर पेश करती है जो अपने दिल की गहराइयों में इस्लाम पर यकीन ही नहीं रखते थे, बल्कि महज ज़ाती मफाद या वक्ती मसलहत की खातिर मुसलमान बन गए थे। दूसरी मिसाल उन मुनाफिकीन का हाल बयान करती है जो शक, शुबा और कमज़ोर ईमान में मुब्तला थे। वो मुकम्मल तौर पर मुनकिर तो ना थे, लेकिन इस्लाम पर सिर्फ इतना अमल करते थे जिससे इन्हें किसी मुश्किल या आजमाइश का सामना न करना पड़े। इस मिसाल में बारिश से मुराद इस्लाम है जो इंसानियत के लिए रहमत बनकर आया। घुप, अंधेरा, गरज और चमक उन रुकावटों, खतरात और सख्त आजमाइशों की अलामत हैं जो इस्लाम के मुखालिफिन की शदीद मज़ाहमत की वजह से पेश आ रही थी। जब हालात कुछ साजगार होते तो वो इस्लाम के रास्ते पर आगे बढ़ने लगते, लेकिन जब मुश्किलात के बादल मंडलाने लगते तो वो उलझन में पड़कर रुक जाते और आगे बढ़ने की हिम्मत ही ना करते।
यानी कि इन लोगों का ताल्लुक इस्लाम के साथ उस हद तक था जब तक इनको फ़ायदा पहुंचता रहता था, और जैसे ही कोई इम्तिहान, कोई मुश्किल आती थी तो ये लोग फ़ौरन इस्लाम से दूरी इख्तियार कर लेते थे। यकादुल बरकु यख्तफु अबसारहुम कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फीह। बिजली उनकी बीनाई उचक लेने को है, जब भी वो चमकती है तो वो उसमें चल पड़ते हैं। The lightning nearly snatches away their sight. That is, the intensity of truth almost blinds them. Whenever it illuminates their path, they walk therein. That is, when they find benefit in the religion, they follow it briefly. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا. और जब उन पर अंधेरा छा जाता है तो खड़े रह जाते हैं। But when darkness falls upon them, they halt. That is, when faced with trials or the need for sacrifice, they freeze or abandon the path. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. और अगर अल्लाह चाहता तो उनकी समात और बसारत छीन लेता। बेशक अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। And had Allah willed, He would have taken away their hearing and their sight. Indeed, Allah is omnipotent over all things. यानी अगर अल्लाह चाहता तो इन मुनाफिकीन को भी, जो दूसरी मिसाल में बयान हुए हैं, हक देखने और सुनने की ताकत से बिल्कुल महरूम कर देता, जैसे पहली मिसाल वाले मुनाफिकीन को कर दिया गया था। लेकिन अल्लाह ऐसा नहीं करता, क्योंकि उसकी मशीयत ये है कि इन्हें मोहलत दी जाए ताकि वो जिस हद तक खुद हक को देखना और सुनना चाहें उस हद तक उन्हें मौका मिलता रहे। इसलिए अल्लाह ने इनके पास इतनी ही सलाहियत बाकी रहने दी जितनी वो खुद हक को देखने और सुनने में इस्तेमाल करना चाहते थे। आज की अंग्रेजी अल्फाज का खुलासा: मिस गाइडेंस, गुमराही या गलत रहनुमाई, मिसलीड, मिस इन्फॉर्म, मिस डायरेक्ट या मिस्टेक। पैरेबल, मिसाल या तमसील, अंग्रेजी में एग्जाम्पल, सिमिलिट्यूड, लेजेंड या फोक टेल। यहाँ पे एक चीज़ को समझना ज़रूरी है कि पैरेबल वो मिसाल होती है जिसको किसी कहानी की सूरत में बयान किया जाता है, जबकि एग्जाम्पल में लाजमी तौर पर ऐसा नहीं होता। इल्यूमिनेट, रोशनी देना, मुनव्वर करना, अंग्रेजी में ब्राइटन, लाइट अप, थ्रो लाइट ऑन या एलुसिडेट। अटर, कहना, अदा करना, मुकम्मल, सरासर। इसके दो मानी हैं। अटर का मतलब कुछ कहना भी होता है और अटर का मतलब मुकम्मल भी होता है। अंग्रेजी में कंप्लीट, एब्सोलूट, शेयर, स्पीक या एक्सप्रेस। डेफ का मतलब है बहरा, कान ना सुनने वाला, लापरवाह, बेअसर या गैर हसास, जिसपे किसी भी किस्म का कोई भी असर ना हो। अंग्रेजी में अनएबल टू हेयर, इनअटेंटिव, इम्परवियस या इनडिफरेंट। तो बहरा लिटरल सेंस के अंदर डेफ जो है वो बहरा है, और मुहावरतन ऐसा शख्स जिस पे किसी भी बात का कोई असर ना हो। डम्ब, गूंगा, खामोश, जुबान बंद, नादान या बेवकूफ़। इसके भी दो मानी हैं। एक लिटरल सेंस में है कि वो शख्स जो बोल ना सकता हो, और एक ऐसा शख्स जो बेवकूफ़ हो या नादान हो या अहमक हो। अंग्रेजी में अनएबल टू स्पीक, साइलेंट, म्यूट, फुलिश या स्टूपिड। ब्लाइंड का मतलब है अंधा, नाबीना, ला इल्म, जहालत वाला और गाफिल। इसके भी दो मानी हैं। एक है अंधा जो हकीकी तौर पे अंधा हो, और एक मुहावरतन जो देखना ही ना चाहता हो, किसी भी चीज़ के बारे में सच्चाई से अपनी आंखें बंद कर लेने वाला हो। अंग्रेजी में अनएबल टू सी, साइटलेस, इग्नोरेंट या नेग्लिजेंट। रेन स्टॉर्म, मूसलाधार बारिश, शदीद बारिश, तूफानी बारिश या बादल का फटना। हैवी रेन, डाउनपोर, शावर या क्लाउड बर्स्ट यानी कि बादल का फटना। थंडर, गरज, शोर, धमाका या हंगामा। अंग्रेजी में लाउड शाउट, रंबल यानी कि गड़गड़ाहट या रोर। रोर का मतलब धाड़ भी होता है। लाइटनिंग, बिजली, रोशनी का चश्मा, बरक, किरण, चमक। अंग्रेजी में फ्लैश ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या स्ट्रीक। थ्रस्ट, धकेलना, ठोकना, झोंकना, जोर लगाना, चूंकना या ठूसना। अंग्रेजी में पुश, शोव, प्रेस, बम्प, ड्राइव या फोर्स। थंडर क्लैप,
गरज का धमाका, अचानक शोर, धमाका, आवाज़ी धमाका या धड़का। अंग्रेजी में सडन लाउड साउंड या शॉक या बूम या एक्सप्लोजन। एनकम्पस घेरना, शामिल करना, मुहित होना, अहाता करना, लपेटना या दायरे में ले लेना। अंग्रेजी में सराउंड, इंक्लूड, कवर, एनसर्कल या एम्ब्रेस। डिसबिलीवर, काफिर, बेईमान, मुशरिक, शक इनकार करने वाला, तकजीब करने वाला। अंग्रेजी में नॉन बिलीवर, इनफिडेल, एथिस्ट। एथिस्ट खासतौर पर शख्स को कहते हैं जो अल्लाह का इनकार करे, वो ये कहे कि अल्लाह मौजूद ही नहीं है। स्केप्टिक या डिनायर। स्नैच, छीनना, पकड़ना, गिरफ्त करना, उखाड़ना। कब्जा करना। ग्रैब, सीज, क्लच, प्लक या कैप्चर। इंटेंसिटी, शिद्दत, जोर, ताकत, सख्ती, इल्तिकास। अंग्रेजी में स्ट्रेंथ, फोर्स, पावर, सेवेरिटी या कंसंट्रेशन। देर इन, इसमें, उसके अंदर या अंदर, अंदर मौजूद या वहां मौजूद। अंग्रेजी में इन दैट, इन इट, इनसाइड, विद इन, देर इन लाइज। हॉल्ट, रुकना, तवक्कुफ करना, ख़त्म करना, जामिद होना या बंद करना। अंग्रेजी में स्टॉप, पॉज, सीज, स्टैंड स्टिल या डिसकंटिन्यू। सेक्रीफाइस, कुर्बानी, पेशकश, तर्क करना, शहादत या अकीदत। अंग्रेजी में ऑफरिंग, गिविंग अप, सरेंडर या मार्टरडम। अबेंडन, छोड़ना, तर्क करना, तर्कशुदा, दस्तबरदार होना या हार मानना। अंग्रेजी में लीव, फॉरसेक, डिजर्ट, रिलिंक्विश या गिव अप। विल्ड, इरादा किया हुआ, अज़म करने वाला, सोच समझ कर किया हुआ या फैसला शुदा। अंग्रेजी में इंटेंडेड, डिटरमिन्ड, डिसाइडेड। साइट, नज़र, बसारत, झलक, इदराक, मंजर। अंग्रेजी में वियन, व्यू, ग्लांस, परसेप्शन या सीन। और ओमनीपोटेंट, कादर मुतलक, सबसे ज़्यादा ताकतवर, आला, हुक्मरान, ज़बरदस्त। अंग्रेजी में ऑल पावरफुल, ऑल माइटी, सुप्रीम, सॉवरन या माइटी।